So hello students, how are you? I hope you are all good and doing best in your life. So in previous class we will study about atoms and molecules. Introduction of atoms and molecules. In introduction of atom molecules we will study about what is an atom, how will be they formed by matter, and after that we will study about history of atom. History of atom. Basically ये है बेसिकली क्या कि हमने पिछले सेशन में या पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा कि इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एटम्स फॉर्म कैसे होते हैं। एटम फॉर्म कैसे होते हैं बताइए सब लोग, एटम फॉर्म कैसे होते हैं? मैटर से फॉर्म होते हैं ना, मैटर से फॉर्म होते हैं। क्या होता है, जैसे ये एटम है कोई, ये मैटर है कोई, ठीक है, इसको क्या हुआ, ब्रेक डाउन किया गया, ब्रेक डाउन होते चले गए, तब तक ब्रेक डाउन करते जाएंगे, तब तक इसको तोड़ते जाएंगे जब तक एक ऐसी स्टेट ना आ जाए, एक ऐसा सिचुएशन या ऐसी स्टेट ना आ जाए कि आगे फर्दर वो पार्टिकल क्या हो, डिवाइड होना इनडिविजिबल हो, इनडिविजिबल हो, डिविजिबल हो, इनडिविजिबल हो। तो इसे हम क्या कहा इन्होंने, एटम कहा। एटम का ये इंट्रोडक्शन में पिछले क्लास में मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार कि हमने पढ़ा क्या था। तब क्या हुआ, अब पहले के ज़माने में, कौन से पहले के ज़माने, कब के ज़माने में, नियर अराउंड 500 BC। तब साइंटिस्ट हुआ नहीं करते थे, साइंटिस्ट होते नहीं थे हमारे यहाँ। तब कौन होते थे, फिलोसफर होते थे जो अपनी फिलॉसफी देते करते थे। अब फिलॉसफी वो ऐसी वैसी फिलॉसफी नहीं देते, मतलब प्रॉपर अच्छी, मतलब फैक्चुअल एकदम एक तर्क के आधारित क्या करते थे, फिलॉसफी दिया करते थे, जो कि झूठ नहीं आती थी, एकदम सही आती थी। तब उस समय में कौन आए थे, सबसे पहले महर्षि कन्नड़। कौन आए थे, महर्षि कन्नड़ आए थे। इन्होंने क्या कहा, जो आज हम मैटर पढ़ते हैं ना, इन्होंने मैटर को सबसे पहला नाम क्या था, मैटर का सबसे पहला नाम क्या था, मैटर का पहला नाम क्या, इन्होंने क्या बताया, पदार्थ। इन्होंने पदार्थ को क्या किया, इन्होंने पदार्थ को ब्रेक डाउन किया, क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद तब तक ब्रेक डाउन करते चले गए, थ्योरी इन्हीं की थी मैटर को ब्रेक डाउन करने वाली, तब तक ब्रेक डाउन करते चले गए जब तक कि ऐसा स्टेट नहीं आ गया कि वो फर्दर डिविजिबल या ब्रेक डाउन ना हो सके। इसे क्या कहा गया, फिर एटम कहा गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, इसका नाम रखा था परमाणु। क्या नाम रखा था, परमाणु नाम रखा था। इतना हमने समझा पिछले क्लास में। अब और क्या समझा, फिर आए कौन, ग्रीक के 2 फिलोसफर। कौन आए थे ग्रीक के 2 फिलोसफर, किसी को नाम पता है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। वीडियो पॉज करके बताओ, जिन्होंने बताया वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता और देखो कौन थे, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। ये 2 क्या थे, ग्रीक के फिलोसफर थे। ग्रीक के क्या थे, फिलोसफर थे। तो इन्होंने क्या फिलोसफी कुछ नहीं की, महर्षि कन्नड़ का एज इट इज उतार दिया और अपने शब्दों में कह दिया। क्या इन्होंने, महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा था, पदार्थ। तो उन्हें पदार्थ का क्या कर दिया, मैटर कर दिया। परमाणु को क्या किया, एटम कर दिया। एटम एक ग्रीक लैंग्वेज है, एटम एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब पता है क्या होता है, इनडिविजिबल। क्या होता है, इनडिविजिबल। क्या होता है, इनडिविजिबल। इतना हमने समझा पिछली क्लास में। और क्या समझा, इतना समझा था हमने। उसके बाद हम इस पे आते हैं, कौन, एक और फिलोसफर आए। ये सबकी थ्योरी चल गई, अच्छी थ्योरी थी तर्क बतर्क, पर उस समय क्या था, किसी के पास प्रूफ नहीं था कि ये थ्योरी सही है कि गलत है, क्या है। फिर सबने प्रूफ मांगा,
सब प्रूफ मानते हैं। तब कौन आया? फिर इसी में एक फिलोसोफर और है, कौन आए? अपूरा कात्याम। अपूरा कात्याम। इन्होंने एटम के बारे में क्या बताया? इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने फर्दर बताया कि एटम को हमने ब्रेक डाउन तो कर दिया, ब्रेक डाउन करके इनडिविजिबल पार्टिकल मिला, उसी को हमने क्या कह दिया? एटम कह दिया। बट इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। अब दिमाग की बत्ती जली। क्या कहा इन्होंने? एटम जो है फ्री स्पेस में नहीं होते, इट इज इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट। इन्होंने बहुत ही तार्किक बात की, बहुत ही सही बात की। आज भी ये फिलॉसफी फॉलो होती है। क्या फॉलो होती है? जो हमारा एटम है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होता है। जैसे एग्जांपल में क्या ले लिया हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ETC और भी बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, इतने सब हैं। समझे? इतना किसको किसको समझ आया? ठीक, सबको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक बार हम समझते हैं, एक बार हम बीच में समझ लेते हैं। आगे हमारा टॉपिक पहले मैं बता दूं क्या है, फिर हम कुछ समझेंगे। आगे क्या है? लॉ है। क्या? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है किसकी? किसकी? एटम की। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। समझे? केमिकल कॉम्बिनेशन एटम। लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ दिए गए हैं। पहला लॉ क्या है कि जो एटम है या जो केमिकल रिएक्शन है क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। क्या है? कंजर्व होते हैं किसमें? मास में। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। किसका? केमिकल कॉम्बिनेशन का। केमिकल, जितने भी आइटम हमारे होते हैं केमिकली तो होते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का। इससे पहले फिर पहले ये समझ लो। अब दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल इसका? एटम का। कंपाउंड में किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शन, ये जब हम पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे। इन्हीं भी दो एटम का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसके हमें वॉल्यूम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके हमें वॉल्यूम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनके जो कंपोनेंट होंगे ना, उनका जो प्रोपोर्शन होगा, जैसे H2O होता है, H2O में जो है हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बराबर होगी, एक वैल्यू आएगी। हम उसको प्रूफ करेंगे इसी में। इस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे क्या क्या होते हैं। बट इसके पहले, इन सब के पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? स्क्रीनशॉट ले लो। इन सब के पहले हम एक चीज़ क्या जान लेते हैं कि हम एटम तो समझ गए, लेकिन हमारे पास टर्म आएंगे क्या? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड। क्या आएंगे? एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे और कंपाउंड्स आएंगे। अब समझ लो एटम किसे? एटम तो आपने जाना कि मैटर को ब्रेक डाउन किया, एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिला, उसी को हमने एटम कहा। मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? आओ समझते हैं। मान लो कोई दो सेम एटम है। क्या? सेम एटम। मान लो ये हाइड्रोजन एटम है,
ये भी हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम है। दोनों कंबाइंड हो गए, दोनों कंबाइंड के क्या बनाया, H2 मॉलिक्यूल। अब समझ जो, अब मैं समझा रहा हूँ क्या होगा। जो एटम होते हैं, व्हेन टू सेम एटम combined with each other then molecule is obtained. When two atom combined with each other then molecule is obtained. इतना समझ लिया हमने मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं, when two atom combined with each other then molecule is obtained. देख लो, एटम प्लस एटम gives out molecule. एक कॉम्बिनेशन होता है, समझ लो बेटा, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हमने एटम समझ लिया, हमने मॉलिक्यूल समझ लिया। आओ हम समझते हैं क्या, क्या समझते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। अब यही हाइड्रोजन जो बना है हमारा पूरा कभी जो बना है, इसी को हमने क्या लेते हैं, ग्रुप में ले लेते हैं, बहुत सारे ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर तुम चलो 2 3 4 ले लेते हैं। ये सब क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होता है, when same atom combined with each other then the molecule is obtained and the group of the molecule of same atom, group of the molecule of same atom is known as element, हमने इतना समझा, समझ लिया होगा हमने। इस बार इसको लिख लेते हैं सर, when a group of same atom molecule this occurs, then the molecules named as एलिमेंट्स। हमने समझा, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ग्रुप है सबका हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये ग्रुप जो है इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। ये हमने समझा। फर्दर देखते हैं क्या है, फर्दर इसमें लिखते हैं क्या है। हमने एटम समझा, हमने मॉलिक्यूल समझा, हमने एलिमेंट भी समझ लिया, एलिमेंट्स कहेंगे। तो हमने एलिमेंट इसमें क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब हम कंपाउंड की तरफ पढ़ते हैं। अब कंपाउंड में क्या होता है, यही डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, लेकिन कुछ फेर बदल कर देंगे या फेर बदल कर देंगे। चलो देखते हैं। when two or more atom combined with each other in group, then it is known as compound। एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है, एकदम बेसिक से। अब मान लो क्या, हमने क्या ले लिया, एक एटम ले लिया, हमने 2 और एटम ले लिए, ठीक। मान लो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों को हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी क्या है, एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। इसमें क्या दिख रहा है, डिफर है, क्या है। अब उसमें क्या था, सेम मॉलिक्यूल जो है, बस। कंपाउंड में हम क्या कहेंगे, व्हेन 2 or more atom combined with each other
टू और मोर डिफरेंट एटम, सॉरी, different atom combined with each other in a group, then it is known as compound. अब मान लो क्या है ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हमने और ग्रुप ले लिए, क्या ले लिए, ग्रुप ले लिए, ऐसे और ग्रुप ले लिए, ये अनलाइक है ना, देख रहे हो, अनलाइक है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम है। अब देखो ये तीनों, इस तीनों में से दो सेम है, एक अनलाइक है, क्या है, दोनों से, इसे हम क्या कहेंगे, CO2 कंपाउंड कहेंगे। ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ आएगा कि कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एटम कब कहते हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें क्या कहा गया था, पहला इसमें एक स्टेटमेंट दी गई थी कि द शुगर वाटर एंड salt water is not a chemical reaction। इसकी पहली स्टेटमेंट थी, और स्टेटमेंट दी किसने थी, एंटोनियो, किसने दी थी, एंटोनियो लेवोसियर ने दी थी। किसने, एंटोनियो लेवोसियर ने दी थी। इसे प्रपोज किसने किया था, थ्योरी दी किसके द्वारा दी थी, एंटोनियो लेवोसियर। इनके द्वारा थ्योरी प्रपोज की गई थी। इन्होंने क्या कहा, पहली चीज कि द शुगर वाटर एंड सॉल्ट वाटर इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इनका पहला स्टेटमेंट था। अब दूसरा इनका स्टेटमेंट क्या था, ये तो सिंपल है, ये जो शुगर वाटर होता है, जो शरबत हम बनाते हैं चीनी और पानी का, शुगर और वाटर का, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब वाटर और शुगर मिलेंगे तो शुगर वाटर ही तो मिलेगा, तो कुछ और मिल जाएगा, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे सॉल्ट के लिए भी होगा कि सब सॉल्ट हो, वाटर सॉल्ट हो तो वाटर सॉल्ट ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इनका पहला स्टेटमेंट ये था, द शुगर वाटर एंड सॉल्ट वाटर इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। आइए हम अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि इन केमिकल reaction the mass of reactant is equal to the mass of product। ठीक, इन्होंने क्या कहा था कि जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं ना, क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, कोई दो रिएक्टेंट होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है इनके जो मास होते हैं, मास हमेशा कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो इससे में क्या पता चल रहा है, द मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ रहे हो, और इक्वल मास है तो ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, कंजर्वेशन हो रहा है, मास कंजर्व हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेंगे, इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी है, एंटोनियो लेवोसियर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। इंटरेस्टिंग तरीके से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या इस बेसिक से लेकर बेसिक से उठते 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 एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे।
केमिस्ट्री होती क्या है, इसमें आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा कि हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ओके, बाय।